वेलकम टू साइंसदीप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमपी पुलिस 2022 में जो शिफ्ट 1 का पेपर था 29 जनवरी का, उसका कंप्लीट रीजनिंग का सॉल्यूशन। और आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड आप डाउनलोड टेलीग्राम ग्रुप से भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोमल को लिख रहे हैं 31462 एंड पीओटी पॉट को लिख रहे हैं 762। तो हमें बताना है कि टाइगर को क्या लिखेंगे। तो जैसे हम इसकी नंबरिंग कर लें तो कोमल के का 11, ओ का 15, एम का 13, ए का 1 एंड एल का 12 होता है। जैसे 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो क्या किया है, सेंटर वाला तो सेंटर में ही है, इधर जो 3 और 1 है उसको लिख दिया है आगे, और यहाँ पे 6 और 2 है जो उसको लिख दिया है पीछे। इसी तरह पॉट में जैसे पी का होता है 16, ओ का होता है 15, टी का 20। तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 2 को भी ऐसे ही पलट के लिखा है, 2 इधर लिखा है, 7 इधर लिखा है और सेंटर का यहीं पर लिखा है। इसी तरह हम टाइगर में नंबरिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 20, I 9, G 7, E 5 एंड R 18। तो ये जुड़ के हो गया 2, ये हो गया 9, ये 7, ये 5 और ये 8 और 1 9। तो क्या होगा, सेंटर वाला तो सेंटर में ही रहेगा। देन हमें क्या करना है, इनको पलट के रखना है। तो ये हो जाएगा इधर पे 9 5 और ये 2 9 था तो ये यहाँ पलट के हो जाएगा 9 2। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 26 पलट के हो गया 62 और 13 हो गया 31। तो इसी तरह ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 5 7 9 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। जैसे ट्रेन्स, इसको लिख रहे हैं VVCMPW एंड फ्लाइट को लिख रहे हैं ये। तो हमें बताना है बुकिंग को क्या लिखेंगे। तो जैसे हम इसकी नंबरिंग कर लें, टी का आपका 20, R 18, A 1, I 9, N 14, S 19। ये हो जाता है 22, V 22, C 3, M 13, P 16, W होगा 23। तो जैसे आपको दिख रहा है क्या क्या किया है हमने। पहले बढ़ाया है कितना, +2, देन कितना किया है +4, फिर कितना किया है +2, देन कितना किया है +4, फिर +2, देन +4। इसमें देख लेते हैं इसमें सीरीज़ क्या बन रही है। जैसे फ्लाइट, ये F6, L 12, I 9, G 7, H 8, T 20, H हो जाएगा 8, P 16, K 11, J हो गया 10, तो जाएगा आपका 24। तो इसमें भी सीरीज़ आप देखिए वही बन रही है, +2 फिर +4 फिर +2 +4 +2 +4। तो इसी तरह हम बुकिंग का हम लिख लेंगे नंबरिंग। तो B का 2, O 15, K 11, I 9, N 14, G 7। तो हमें क्या करना है, पहले +2 से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट चलेगा +2 +4 +2 +4। तो जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा आपका 4। देन 15 में अब 2 जुड़ गए, फिर 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 19। देन 15 में अब हमें 2 जोड़ने हैं तो हो गया 17। देन यहाँ पे 2 जुड़ गया, यहाँ पे आपका 4 जुड़ा, फिर ये 2 जुड़ा, फिर यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पे 2। तो इसी तरह ये हो गया 17, फिर 11 और 4 हो जाएगा आपका 15। देन 9 और 2 हो जाएगा आपका 11 एंड 14 और 4 हो जाएगा 18 एंड 7 और 2 हो जाएगा आपका क्या 9। तो 4 क्या होता है आपका D, 19 क्या होता है S, 17 क्या होता है आपका Q, देन 15 होता है O, 11 हो गया K, 18 हो गया R और I हो गया 9। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा D S Q O K R I। इसी तरह हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि B G S W T E N I O, इससे हम ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे हम कौन सा बर्ड बना सकते हैं। तो जैसे ये C ऑप्शन जो है आपका ये वाला करेक्ट है, इसमें क्या लिखा है वेस्ट ओइंग। बाकी इन लोग जैसे इसमें हम देखें ब्लॉकिंग तो L, तो इसमें कहीं पे भी L नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। ब्रॉडिंग, तो अब यहाँ पे हम देखें कि कहीं पर भी क्या नहीं है आपका R नहीं है तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आपका ब्लैक फिश, तो यहाँ पर आपका कहीं भी F नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग बचा आपका वेस्ट ओइंग। वेस्ट ओइंग का मीन्स होता है कन्यादान।
नेक्स्ट हम देखेंगे, ये दिया है क्रोनोलॉजिकल, इस और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से क्रोनोलॉजिकल से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे हम देखेंगे कैलियो, तो ये बनाया जाता है, सी है, ए है आपका, एल है, आई है, ओ है, तो ये बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे लॉजिक, तो आपका लॉजिक भी बनाया जा सकता है, ये बन रहा है लॉजिक, तो ये भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे एनालॉजी, तो ये जो वाई है आपको पूरी स्पेलिंग में क्रोनोलॉजिकल में कहीं पर भी वाई नहीं है, तो ये वाला क्या है, नहीं बनाया जा सकता। बाकी कॉल, तो ये भी आपका बनाया जा सकता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनालॉगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है विनर को लिख रहे हैं हम ये, तो हमें बताना है कि फ्लोर को क्या लिखेंगे। जैसे हम नंबरिंग कर लेंगे, विनर डब्ल्यू की होगी 23, आई हो गया आपका 9, एन हो गया 14, ई हो गया 5 और आर हो गया 18। तो यहाँ पर क्या किया है, 23 से हम 22 आने के लिए क्या हुआ है, -1, 9 से 7 के लिए क्या हुआ है, -2, 14 से 11 के लिए क्या हुआ है, -3, इसी तरह 14 से ये देखिए डबल डबल ये बन रहे हैं आपके। तो 14 से 10 में आने के लिए क्या किया है, -4, देन 5 में से 5 जाएंगे तो 0, एंड 18 में से 6 जाएंगे तो 12। तो सीरीज़ आपकी क्या बन रही है, -1, -2, -3, -4 एंड -6। इसी तरह हम देखेंगे फ्लोर का, तो फ्लोर का क्या होगा, हम नंबरिंग कर लेंगे। जैसे F का होता है 6, L 12, O 15, देन R 18। तो हमें क्या करना है, पहले -1, देन -2, -3, -4 एंड -5। 6 में से 1 जाएगा तो क्या 5, 12 में से 2 गए तो 10, 15 में से 3 गए तो 12, 15 में से 4 गए 11 और 18 में से आपके 5 जाएंगे तो 13। तो क्या होगा, 5 क्या होता है आपका E, 10 होता है J, 12 होता है L एंड 11 K एंड 13 M। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, E, J, L, K एंड M। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें दिया है मार्च को लिख रहे हैं ये O, C, T, E, J। तो हमें बताना है कि रिटर्न को क्या लिखेंगे। जैसे हम नंबरिंग कर लें, मार्च की M हो गया 13, A 1, R 18, C 3 और H 8। O का होता है आपका 15, C होता है 3, T होता है 20, E होता है 5 और J होता है आपका 10। तो जैसे आपको दिख रहा है 13 से 15 के लिए क्या हुआ है, 2 जोड़ा है, इधर पे भी 1 से 3 के लिए क्या किया है, 2 जोड़ा है, 18 से 20 में भी 2, तो टोटल मिला के क्या हो रहा है, +2 हो रहा है पूरी सीरीज़ में। तो इसी तरह रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में हम नंबरिंग कर लेंगे, R हो गया 18, E 5, T 20, फिर आपका 21, R 18 एंड 14। ये देखा था कि हमारी सीरीज़ में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो हमें इसमें भी क्या करना है, +2। जैसे 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16। तो 20 क्या होता है आपका T, G होता है 7, 22 आपका क्या होगा V, 23 आपका क्या होगा W, 20 आपका क्या होगा T और 16 क्या होता है आपका P। तो आंसर क्या बन जाएगा, T, G, V, W, T, P। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या आया था, TATA टाटा, इसको लिख रहे हैं 84, टिस्को इसको लिख रहे हैं 132। तो हमें बताना है CISCO को हम क्या लिखेंगे। तो जैसे हम नंबरिंग कर लेंगे, तो नंबरिंग में क्या हो जाएगा आपका, T होता है आपका 20, A होगा 1, T होगा 20, A होगा 1। तो जब हम इसको प्लस करेंगे 20 और 20 40 और 2 कितना होगा 42, यानी क्या किया है 42 का डबल किया है तो क्या आएगा आपका 84। इसी तरह हम इसमें करेंगे तो T होगा 20, I होगा 9, S होगा 19, C होगा आपका 3, O होगा आपका 15। तो जब हम 20 और 9, 19, 3, 15 इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल हो रहा है आपका 66। तो 66 का हम जब डबल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 132। नेक्स्ट हम देखेंगे CISCO, इसका हम करेंगे, C का होता है 3, I हो गया 9, S हो गया 19, C हो गया 3, O हो गया 15। तो जब हम इसको 3, 9, 19, 3 और 15 इनको हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका 49।
तो जब हम इधर पे सबका डबल डबल कर रहे थे तो इधर पे भी क्या करेंगे हम 49 का डबल कर देंगे। तो 49 का डबल करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 98। तो SISCO को क्या लिख लेंगे हम 98। दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्या लिखे हुए CO, इसको लिख रहे हैं HU। तो हमें बताना है TG को क्या लिखेंगे। जैसे हम नंबरिंग कर लें, C का होता है 3, O का होता है 15, H का होता है 8 एंड U का होता है 21। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 से 5 के लिए, 3 से 8 के लिए कितना हुआ +5 एंड 15 से 21 के लिए आपके लिए क्या हुआ है +6। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, T का होता है 20, G का होता है 7। पहले करना है +5, देन आपको क्या करना है +6। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 13। तो 25 क्या होता है आपका Y एंड 13 क्या होता है आपका M। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में से जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आया था कि अर्न को लिख रहे हैं नियर। तो हमें बताना है फ्री को क्या लिखेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि जैसे N है ये लास्ट में, तो N इधर आ गया एंड आपका जो E है वो सेकंड नंबर पर आ गया, देन जो AR है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम इसके साथ करेंगे, E जो आपका आ जाएगा पहले नंबर पर, देन आपका क्या आएगा F, देन जो RE है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो RE। तो आपका क्या बन जाएगा EFRE। तो जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपका C ऑप्शन है EFRE। तो ये वाला क्या है आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें एक मेन कथन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग कथन दिए हुए हैं। तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो दोनों कथन का मीनिंग सेम दे रहा हो। जैसे मुख्य कथन क्या दिया है, छात्रवृत्ति या तो योग्यता या आवश्यकता पर आधारित है। तो जैसे आप ऑप्शन B देखेंगे, इसमें दिया है B और C। तो B पढ़ेंगे हम, छात्रवृत्ति योग्यता पर आधारित नहीं है। योग्यता पर आधारित नहीं है तो किस पर आधारित है, आवश्यकता पर आधारित है। तो जो फिर आवश्यकता पर आधारित है क्या दिया है C ऑप्शन में कि छात्रवृत्ति आवश्यकता पर आधारित है। तो आपका जो ऑप्शन B है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मुख्य कथन दिया है, 4 छोटे कथन दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पिछली बार MP पुलिस में इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कथन वाले, तो इसी टाइप का पैटर्न है, आगे भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको मुख्य कथन क्या दिया हुआ है, अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऑप्शन मतलब आपको कथन क्या दिए हुए हैं, आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं, आप जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलाते हैं, देन आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे एंड आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऑप्शन B देखिए, आप A और C दिया है तो आप दोनों को पढ़िए। A दिया है आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं, अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं तो आपको मुख्य कथन में दिया है कि खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो C है उसमें भी क्या दिया है, आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप पढ़िए इकट्ठा, आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रैंकिंग से लेकर क्वेश्चन आया था कि 30 पौधों की पंक्ति में M दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। क्या बोला है, टोटल दिए हुए हैं उनने कितने 30, और कहा है कि जो M है वो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो हमें क्या बताना है, लेफ़्ट साइड से इसकी पोजीशन बतानी है। तो जैसे हमने आपको पहले के वीडियो में रिलेशन बताया था रैंकिंग को लेकर, क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू क्या होता है, टोटल। तो इस लेफ़्ट साइड से पोजीशन आपको पता नहीं है, राइट साइड से कितनी है 17 -1 इक्वल टोटल कितना है 30। तो 17 में से 1 जाएंगे तो 16 और पक्षांतर करेंगे तो 30 में से क्या होगा 16 घट जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, 30 में से 16 जाएंगे 14 बचेंगे। तो आपकी यहाँ से लेफ़्ट साइड से पोजीशन इसकी क्या आ गई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया है यदि वायु को भूमि कहा जाए या भूमि को शेर कहा जाए। तो जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको हमें पूरा पढ़ने के जैसे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि हम आप पूरा पढ़ेंगे, आप लिख रहे हैं, तो इस टाइप से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे,
लास्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले उसे पढ़ते हैं। जैसे लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछा है तो हम पीते क्या हैं, तो ये आपको पता है कि पीते हम क्या है, पानी। तो इसमें दिया है जल, तो जल को क्या कहेंगे, डायरेक्ट हमें सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़ना है, बाकी से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे हम देखेंगे पीते क्या है, तो जल पीते हैं, तो जल को क्या कह रहे हैं, जल को नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया है सागर, पानी, शोर, नदी, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जल को क्या कह रहे हैं, नदी, तो हम पीते क्या हैं, नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन फिर से आया था। मतलब इस टाइप से भी आपके जो पैटर्न है वो पूरा डिसाइडेड है कि आपके कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से लेके आ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और आया है कि कवर को तकिया कहा जाता है, तो फिर हमें वही पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लास्ट हमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है। इसमें पूछा है ज़मीन पर क्या बिछाया जाता है, तो हमें पता है क्वेश्चन में दिए चटाई, तो चटाई हम ज़मीन पर बिछाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वही पोर्शन देख लेंगे कि चटाई को क्या कह रहे हैं। तो इसमें लिखा है चटाई को चादर कहा जाता है, तो ऑप्शन देखिए तकिया, कवर, चादर, चटाई, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया हुआ है बैग M, N, G, K और P, बैग में से जो N बैग है वो G से बड़ा है। N क्या है, G से बड़ा है, लेकिन M से छोटा है, तो M से छोटा है, तो ये तो आपको साइन पता ही है कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन, ये लेस देन, तो ये क्या है, M से छोटा है। जो बैग P से छोटा है, तो M भी क्या है, P से छोटा है। नेक्स्ट दिया आपका बैग K, बैग P से छोटा है, K जो है वो P से छोटा है और M से छोटा नहीं है, यानी M से K क्या है, बड़ा है, यानी K क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, तब के आपको क्वेश्चन पूछा है K से कितने बड़े बैग हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर K से बड़ा क्या है, सिर्फ P है, तो एक ही, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2, 3, 1 या 1, 3 से अधिक, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कथन निष्कर्ष से लेकर क्वेश्चन है। इसमें बोला है सभी अमरूद फल हैं, सभी अमरूद फल है, और क्या बोला है, कोई भी गाजर फल नहीं है, तो कोई भी गाजर फल नहीं है। तो हम देखेंगे निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं, कुछ गाजर अमरूद हैं, कुछ गाजर अमरूद हैं, तो पहला कथन अनुसरण नहीं करता है। दूसरा बोला है कोई सभी अमरूद गाजर हैं, सभी अमरूद गाजर हैं, तो दूसरा भी क्या, अनुसरण नहीं कर रहा है। थर्ड बोला है कोई भी अमरूद गाजर नहीं है, कोई भी अमरूद गाजर नहीं है, तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन में से देखेंगे हम, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी कथन निष्कर्ष से लेकर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कुछ छात्र लड़के हैं, तो कुछ छात्र लड़के हैं। नेक्स्ट बोला है सभी लड़के ईमानदार हैं, तो सभी लड़के क्या हैं, ईमानदार हैं। और बोला है कुछ ईमानदार टॉपर हैं, तो कुछ ईमानदार टॉपर हैं, तो इसमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ टॉपर लड़के हैं, तो कुछ टॉपर लड़के हैं क्या, नहीं है, तो पहला अनुसरण नहीं करता। दूसरे में बोला है कुछ ईमानदार लड़के हैं, तो कुछ ईमानदार लड़के हैं, तो दूसरा अनुसरण कर रहा है। थर्ड बोला है कुछ ईमानदार छात्र हैं, तो कुछ ईमानदार छात्र हैं, थर्ड वाला भी क्या, अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ बोला है कुछ टॉपर छात्र हैं, तो कुछ टॉपर छात्र हैं क्या, नहीं है, तो चौथा अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया है, फोर्थ वाला देखिए केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या आया था, डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि P Q के दक्षिण में है, P जो है वो Q के दक्षिण में है। नेक्स्ट बोला है जो R है वो Q के पूर्व में है, तो Q का पूर्व क्या होगा, ये, तो R जो है वो Q के पूर्व में है। तो पूछा है कि P R से किस दिशा में है, P R से किस दिशा में है, तो हमें R से डायरेक्शन बनानी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन बनाएंगे, तो ये कहाँ पर है,
दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में है, पी आर से। तो जो ऑप्शन आपका देखिए ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिशा दूरी से क्वेश्चन आया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है जो सूर्य है वो क्या है, पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। तो पूर्व डायरेक्शन ये पूर्व की ओर 3 मीटर चल रहा है। जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका ये हो जाएगा लेफ़्ट, ये हो जाएगा राइट। फिर बोला है कि वह दाएं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति से दूरी बतानी है मिनिमम। तो क्या है, ये दूरी बतानी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी और आपको ये ट्राइंगल का वो पता है 3, 4 और क्या होता है 5। अगर ये नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, तो आपका ये कर्ण का वर्ग निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 25। कर्ण का वर्ग, तो ये पक्षांतर क्या होगा वर्गमूल में, तो क्या आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन में डायग्राम बने हुए हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन से रिलेटेबल कौन होगा। जैसे दिया है ब्रिटेन का संविधान, कानून का शासन और एकल नागरिकता। तो जैसे आपको दिख रहा है कि जो एक डी ऑप्शन में क्या होगा, मेन जो बड़ा सर्कल है वो आपका क्या बता देगा, आपका ब्रिटेन का संविधान। और ये 2 जो बने हुए हैं वो क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत क्या आते हैं, कानून का शासन और एकल नागरिकता। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद का चयन करना है। जैसे दिया हुआ है सैंडल जूता, यानी जैसा संबंध सैंडल का जूते से है वही इन ऑप्शनों में कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। जैसे सैंडल जूता, तो ये दोनों क्या है, पैर में पहने जाते हैं, एक टाइप का जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है दिए गए विकल्पों में से आपको संबंधित शब्द का चयन करना है। जैसे सैंडल जूता, तो मतलब जो सैंडल का संबंध जूता का है तो उस वैसे ही संबंध किसका होगा। तो जैसे सैंडल क्या है, एक जूते का एक टाइप ही है, मतलब पैर में पहने जाते हैं। तो इसी तरह आप ऑप्शन देखिए, जैसे जूता फीता, तो फीते का टाइप नहीं है जूता, जूते में क्या होते हैं, लेसेस होते हैं। अध्यापक कक्षा, तो अध्यापक कहाँ होते हैं, कक्षा में होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट है गर्दन कॉलर, तो गर्दन में क्या कॉलर होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड देखिए लिली फूल, तो जो लिली है वो क्या है, फूल का एक प्रकार है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी 29 जनवरी शिफ्ट 1 का कंप्लीट रीजनिंग का सॉल्यूशन। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए साइंस दीप के साथ। धन्यवाद।